NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी का अनंतनाग में सम्मेलन, राकेश कोल ने सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के त्रापू अच्छाबल में एक महत्वपूर्ण पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अनंतनाग के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कोल ने की। उनके साथ पार्टी के उपाध्यक्ष पंकज मलिक, राज्य सचिव इंचार्ज सज्जाद अहमद और मीडिया इंचार्ज अशाक टेली भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राकेश कोल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा की जमीनी स्तर पर मजबूत करने को आह्वान किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह असफल रही, जिसके कारण आम नागरिकों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश कोल ने कहा, यहाँ की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां इस बात से हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में 1 लाख से अधिक वोट कैसे मिले, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हमें और मजबूत होकर जीत हासिल करेंगे और विजय का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जनहित के काम कर रही है और आने वाले चुनाव में पार्टी और भी अधिक मजबूती के साथ उभरेगी। एनटीवी टाइम के लिए शाकिर मंतो की रिपोर्ट। जलसा नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, क्योंकि आई हैव बीन नॉमिनेटेड रिसेंटली एज ए प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इसका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कार्यकर्ता के लोगों से पहले इंट्रोडक्शन करें। कार्यकर्ता की मीटिंग थी आज यहाँ पर। नज़ार साहब जो हमारे और पिंका जी यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता प्रेसिडेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, इन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन मीटिंग की हमने आज यहाँ पर बता दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने दिया लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, आज देख लिया आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस इतिहास में रख के दोनों भाई ने यहाँ ज्वाइन करके आज उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यही हमने अचीव किया है। और मैं यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जहाँ हमारे कैंडिडेट हमारे रफ़ीक वानी साहब थे, उनको यहाँ से 6000 वोट 7000 वोट देंगे। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। 7 से 1 लाख वोट जब दोबारा आ जाएंगे, 1 लाख से ऊपर हमारी कामयाबी होगी। यही सच्चाई है। जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, राकेश कोल जी जिंदाबाद, राकेश कोल कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश कोल कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गरीबों की पार्टी इसीलिए कही जाती है क्योंकि हम गरीबों के लोगों के साथ है। हम सबका विकास लेके चल रहे हैं हमारे ये। मगर जिस गरीब को यहाँ 60 सालों में मतलब लात के नीचे रखा था, आज इस पार्टी ने, इस हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस गरीबों को ऊपर उठाया। और ये उनको चुभती है जिन्होंने 60 साल यहाँ शासन किया है। और शासन में क्या दिया आप लोगों को पता है, मैं बार बार उसमें नहीं कहना चाहता। मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया, जो झूठ का मैनिफेस्टो ने कह दिया, वो आपके बजट के बारे में सब लोगों को यहाँ पता चला है। हाँ, आज जिन्होंने मैंडेट दिया, जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, आज पछतावा है, उन लोगों को पछतावा है। हाँ, आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा नारा जो है प्रधानमंत्री जी का, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस प्रयास में हमने भारतीय जनता पार्टी, हमारे किसी जात पात का हमने ये नहीं रखा है। अगर कुछ ऑफिसर्स हम नहीं कहते आप खाली भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, नहीं, गलत कहें, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है, ना करेगी। मगर ये भी कि मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे कार्यकर्ता के जिस बूथ से भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में जहाँ से मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, वहाँ से कोई एप्लीकेशन जेन्युइन आती है, उसकी एप्लीकेशन को बाहर रखते हैं कोई अफसर लोग, मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा, जो हमारे पास अभी आपके पास शिकायत यहाँ पर आ चुकी है, अगर वैसा है, मैं उनको पहले आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि पहले हक बनता है, राइट बनता है कि गुजारिश करें, क्योंकि हम इंसान हैं, वो भी लोग इंसान हैं। ऐसा मत कीजिए, आप सबको देख लीजिए। आप एक ऑफिसर है, आप एक मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, आपको सबको देखना है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने थे, खाली एप्लीकेशन जो चुन के आप लोगे, वहाँ से ये भी जब कहे भाई साहब ने कि मेरे को इतना हो गया, शड़ नहीं मिला है, अगर ऐसी चीज़ है, उस अफसर को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिससे यहाँ रहते हैं, अगर इनका जेन्युइन शड़ नहीं मिला है, आज से आप मेरे अफसर साहब, आप तैयारी कीजिए इनको शेयर देने के लिए। मुझे, मेरे टीम को और मेरी लीडरशिप को मजबूर ना करे वहाँ आने के लिए। इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सीटें थी, उसके बाद 80 जो मैंने आपके सामने 340, उसके बाद 240। एक ये इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास भी नहीं है, ये इतिहास है। आज हमने पूरी वैली में 1 लाख वोट लिए, इंडिपेंडेंट भी कुछ थे, हम 1.5 लाख से ऊपर है।
1.5 लाख तो मैंने कमाए ना, मैंने कहा ना इसलिए यहाँ पर पार्टी वर्करों के सामने कि सच है, ये अपने तनख्वाहों के लिए है। असेंबली मेंबर जो नेशनल और पीडीपी को और एक आदमी जो झाड़ू वाला है वो खाली चलाता है वहाँ पर, उसका काम है खाली चलाना, पता उसको कुछ नहीं है, वो उनके वहाँ अपना देखने के लिए। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एलओपी साहब है, हमारे सुनील शर्मा जी, वो लोगों के, हमारे जो असेंबली मेंबर वो लोगों की बात रख रहे हैं वहाँ पर। तो यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। आज मैंने कहा ना इससे पहले आपको, मैंडेट इनको मिला, जो लोगों ने विश्वास किया, विश्वासघात हुआ। अभी बजट से अंत्योदय में बिजली सबको फ्री देंगे, जो अंत्योदय हमने दिया उसमें 1% का। अब बार बार एलओपी साहब ने भी एक बताया, हमारे लीडर साहब अपोजिशन ने, हम भी बता रहे, इनको मिर्ची लगती है। और आगे हमने कहा ना, यहाँ से 7,000 का 70,000 नहीं बात कर रहा हूँ, 1 लाख को जीत के कैंडिडेट आएगा अब। क्योंकि आज मेरे कौम को यहाँ पर उनको पता चला है कि हमने गलती की, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। और मैंने कुकरनाग में भी कहा, आज इन कार्यकर्ताओं के लोगों के सामने कह रहा हूँ कि दूसरा जब इलेक्शन आएगा, इतिहास गवाह होगा, नया इतिहास बनेगा। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। क्योंकि इन्होंने क्या, ये पिछली बार भी हमारा ही नारा था, मगर इन्होंने वही अलाप किया। क्योंकि ये इन्होंने चोर बाजारी में काम किया है। उन्होंने वही कहा कि भाजपा ये करेगी, भाजपा चलता है। कोई बात नहीं, इंसान देखो गलतियों का पुतला है, क्या करे, इसमें आगे नहीं होगा। ज़माना चेंज होगा, मेरा नौजवान चेंज होगा, चेंज हुआ है, हो भी गया है। आपके इस माध्यम के धन्यवाद मैं आप लोगों आपको कर रहा हूँ।